अस्सलाम वालेकुम। लोगों का जो घर होता है, इमारतें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो कुछ चंद घड़ियों की होती हैं। ये ज़िंदगी एक खुदा की इनायत है और ये एक न एक दिन तो ख़त्म होनी ही है। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो वो महलों को छोड़कर इस कब्रिस्तान में आ जाएंगे, और इस कब्रिस्तान में एक से एक विशाल हस्तियाँ, जिनकी पहचान लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में पहचाने जाने वाले लोग भी आज इस कब्रिस्तान में दफन हैं। और न जाने कहाँ अल्लाह की बारगाह में होंगे और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता होगा और उनके गुनाहों को भी माफ़ करेगा। यहाँ कब्रिस्तान में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कब्रिस्तान एक वो जगह है जहाँ पर मरने के बाद लोगों को यहाँ दफन तो होना ही है। अगर हिंदू है तो वो जलेंगे और जो मुस्लिम है उनको दफन होना है। कब्रिस्तान की साफ़ सफाई रखना एक बहुत बड़ी बात है। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना और फिर उनके कब्रिस्तान के अंदर देखना, पानी की व्यवस्था, बाउंड्री वॉल का टूटना या कब्रों का धंसना, कब्रों का जो सौंदर्यीकरण है वो, यहाँ पर घास पूरी तरह से उग चुकी है। लेकिन हमारी जो चिरगांव की कमेटी है, जिसमें से याकूब खान, हमारे रौनक अली जी और अफसर अली खान और हमारे चाचा गोल्डन भाई जी और आसिफ भाई जी, इन सभी लोगों ने एक प्रण लिया है, एक दिल में एक एहतियात किया है कि हम कब्रिस्तान को उतना ही साफ़ सुथरा चमका देंगे जितना कि हम अपने खुद के घर को चमकाते हैं। तो अब हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं इन्होंने क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ की हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद शब बारात भी आने वाली है, जिसको हम अपनी हिंदी या दूसरी भाषा में कहें तो वो एक पुरखों का दिन माना जाता है, जहाँ पर हम अपने पूर्वजों की फातिहा दुरूद वगैरह करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चिरगांव में कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण जोरों शोरों पर चल रहा है, क्योंकि अब 12 वफ़ात का त्यौहार आने वाला है और कब्रिस्तान की साफ़ सफाई जारी है। कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण चिरगांव टीम की ओर से करवाया जा रहा है, जहां पर युवकों ने भाग लिया है और युवक पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए कब्रिस्तान की जो सौंदर्यीकरण है वह करने में लगे हुए। अक्सर देखा गया है कि हमारे परिवार में जब किसी का इंतकाल हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत ले लेता है, इसके बाद परिवार वाले धीरे धीरे उन्हें भूलने लगते हैं और कब्रिस्तान भी बाई चांस इत्तेफाक से जाते हैं या फिर किसी त्यौहार पे जाएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि ऐसा ना करें। आप अपने जो भी बिछड़े भूले लोग हैं जो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाएं, क्योंकि जब आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और उनकी रूह को भी बहुत ही सुकून मिलेगा। जिस तरह से इन लोगों ने अपना साहस दिखाया और अपना मानवता दिखाई है और मानवता दिखाते हुए कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण खुद की जिम्मेदारियों पर कर रहे हैं, ऐसे ही आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े, क्योंकि आपका आखिरी घर कब्रिस्तान ही है। चिरगांव की जाने मानी हस्ती डॉक्टर सनाउल्लाह खान, उनका इंतकाल 10 नवंबर 2020 कोरोना काल में हुआ था। डॉक्टर सनाउल्लाह खान अपने आप में एक पहुंची हुई हस्ती थे। उन्होंने न जाने कितने मरीजों को अपनी दवाओं से ठीक किया था, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। अपना जीवन काल पूरा करते हुए डॉक्टर सनाउल्लाह खान का इंतकाल 10 नवंबर 2020 को हो गया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ करे और जन्नत-ए-फ़िरदौस में आला मकाम दे। हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने चिरगांव क्षेत्र में नाम रोशन किया है। तो ये कब्रिस्तान, लेकिन ये कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पर आकर लोगों को सुकून मिलता है, और वो सुकून दुनिया की किसी भी जगह पर आपको कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ वो सुकून आपको कब्रिस्तान में, अगर एक बार आकर तो देखिए, अपने जो बुजुर्ग यहाँ पर जाने कितने सालों से दफन है, आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बीवी हो, बच्चे हो या कोई भी हो, आप एक बार उनसे आए, उनसे मिले, क्योंकि वो इस दुनिया से गए हैं, आपकी नज़रों से दूर है, लेकिन आपके दिल से कभी भी वो दूर नहीं है। आप यहाँ पर महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार तो आ ही सकते हैं। मैं भी आती हूँ अपने पापा और अपने भाई भतीजों से मिलने। तो सबसे पहले चाचा आप ही बताएं, आज आप लोग कब्रिस्तान आए और ये जो चल रहा है सौंदर्यीकरण, ये किस तरह से हो रहा है? नगर पालिका की तरफ से हो रहा है या फिर आप लोग खुद ही करवा रहे हैं? ये आवाम की तरफ से है। जो भी काम इसमें कराया जा रहा है आवाम की खिदमत से हो रहा है, आवाम की जो ताउन कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और जितनी भी ये टूट फूट वगैरह हुई है सब उसमें रिपेयर वगैरह चल रही है, और जो सफाई पाई है, खुदाई वगैरह इसका काम चल रहा है। आप बताएं याकूब भाई। करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी ऐसा काम चलता रहे जी, ताकि इसी तरक्की होती रहे, लोग इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने देखा कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, बाउंड्रियाँ टूट रही हैं। ये जो धरोहर है ये सार्वजनिक है, सर्व समाज के लिए है, और आपने ये कहा है कि असली मुकाम यही है।
लोगों को इसी घर में आना है, इसी कब्रिस्तान में आना है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि साफ़ सफाई करें और जो है असली घर यही है तो जन्नत जैसा बना रखे हैं इसको। और ये टूटी फूटी बाउंड्री है, इन लोगों को हम लोग मरम्मत करा रहे हैं और साफ़ सफाई के लिए लगे हैं। सभी बारात आ रही है, उसकी तैयारी चल रही है। अफसर अली जी, आप बताएं कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं? और ये बाउंड्री की पेंटिंग हो रही है, कब्रिस्तान की साफ सफाई, घास उखाड़ी जा रही है और जो कब्रिस्तान डैमेज हो गए गड्ढे उनमें मट्टी भरी जा रही है। इस्तंजा घर, बजू घर, सब बैतुल्ला घर, स्नान घर सब कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आप लोग यहाँ सब करवाते हुए? 7 दिन करीब हो गए। अभी कब तक चलेगा? और ये अभी 4-5 दिन और चलेगा। काम तो काफ़ी है लेकिन जितनी इमदाद आ रही है उतना ही काम करवाएंगे। अच्छा, आप अपने जो यहाँ के युवा हैं तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर लेकर? इसी विषय पर यही कहना चाहते हैं, जैसे हम अपने परिवार वालों सबको याद करते हैं तो मरहूमों को सबसे पहले हर त्योहार के दिन पहले आना चाहिए। अपने कब्रिस्तान की अपने पूर्वजों की साफ सफाई रखना चाहिए, देखना चाहिए कोई मट्टी तो डैमेज नहीं हो गई है, फुलवाड़ी लगाना चाहिए, सूखी घास है उसको खाना चाहिए और हरी घास को डैमेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया। और आप ये बोलो कि हम बस जो युवा लड़के हैं तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादातर ये ध्यान दें, जब भी जुमा पड़े या कोई त्यौहार से, ज़रूरी नहीं है कोई त्यौहार ही हो, आप वैसे भी कब्रिस्तान आए और कब्रिस्तान में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये बात आप बोलना, ठीक है? मेन चीज़ सफाई पे फोकस करना। अब बोलना, रुकना एक मिनट। रौनक चाचा जी, आप बताएं युवा लड़कों से क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं नौजवान साथियों से ये कहूँगा थोड़ा यहाँ कि ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में हर जुमरात को आना चाहिए। अपने पूर्वजों के नाम से जो भी फातिहा, दरूद, इत्र, खुशबू, फूल पत्ती वगैरह यहाँ लाके इनकी कब्रों पे आप चढ़ाना चाहिए। और एक बात कहना, एक शेर याद आ गया, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दम आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। या ज़मीन पर तुरबत बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब।